हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 10 फरवरी 2026 और डे है ट्यूसडे। दोस्तों आज के दिन जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल करके आ रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फर्स्ट में बांग्लादेश यूएस ट्रेड डील को लेके। इसी का फेयर के कारण आज टेक्सटाइल सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है उनमें हमें 5% तक का डाउन देखने को मिला। तो गाइस इसमें कौन कौन से स्टॉक है और आज के दिन उनका परफॉर्मेंस कैसे रहा उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गाइस उससे पहले हम आज के दिन निफ्टी 50 में कारोबार कैसे किया है उससे पहले देखते हैं। तो जैसे कि गाइस आज मॉर्निंग टाइम से निफ्टी 50 में ओपनिंग ली थी 25,900 के आसपास में ओपनिंग लिया और इसने जो प्रीवियस कल के दिन जो हाई था उसे ब्रेक करके एक नया हाई यहाँ पर क्रिएट किया है 25,982। ये न्यू हाई बना है आज के दिन में। अगर हम 5 डे का चार्ट ओपन करें तो यहाँ क्या आप देखने को मिल रहा है गाइस। ये 5 दिन में पहले 3 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में एक जोन पे काम कर रही थी निफ्टी 50, जिसका सपोर्ट जोन था 25,500 और रेसिस्टेंस जोन था 25,800 और जिसे मंडे के दिन में ब्रेकआउट मिला था 25,800 को। और वो मंडे के दिन में न्यू हाई बनाई थी 25,950 और आज के दिन वो पॉइंट भी ब्रेकआउट होके आज के दिन न्यू हाई बनाया है 25,992 के आसपास। तो गाइस धीरे धीरे निफ्टी 50 देख सकते हैं न्यू हाई क्रिएट कर रही है। मंडे को भी न्यू हाई एक बार देखने को मिला और आज मंगलवार को भी एक न्यू हाई बनाई है। तो कल के दिन वेडनेसडे है गाइस, तो कल हमें देखने को मिल सकता है कि निफ्टी 50 कल फिर से एक न्यू हाई क्रिएट करे जो 26,000 के एबव हो और वो 26,100 या तो 200 एक न्यू हाई कल क्रिएट कर सकती है। तो गाइस आज के दिन और एक पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं 67 पॉइंट अप के साथ क्लोजिंग ली है और 0.26% बढ़ोतरी के साथ में क्लोजिंग ली है। तो गाइस ये थे निफ्टी 50 से रिलेटेड अपडेट। तो नेक्स्ट हम गाइस बात करेंगे जो अब रिसेंट में जो न्यूज़ चल रही है यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील को लेके और उनके फेयर्स से आज टेक्सटाइल कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिला। सभी 3-4 स्टॉक है जिसमें 5% की आज फॉल देखने को मिला गाइस। तो हम देखते हैं सरल भाषा में जानेंगे कि ये ट्रेड डील से किस तरह से इम्पेक्ट होने वाली है हमारे इंडियन स्टॉक। हमें पता है कि यूएस और बांग्लादेश एक ट्रेड डील कर चुके हैं और जिसमें बांग्लादेश को मिल रहा है 0% टैरिफ। उनके टेक्सटाइल कंपनियों को जो इंपोर्ट करेंगे वो 0% टैरिफ पर करने वाला है। तो गाइस उसमें देखिए इसमें यूएस का भी फ़ायदा है क्योंकि यूएस जो कॉटन सेल करेगा बांग्लादेश को वही कॉटन से जो मैन्युफैक्चर करेगा बांग्लादेश कपड़ा वही कपड़ा पर सिर्फ 0% टैरिफ लगने वाला है। तो गाइस अगर देखा जाए इसमें तो यहाँ पर जीत हुई है यूएसए को, ना कि इंडिया और बांग्लादेश को। आज अगर हम आर्टिकल देखें तो देखिए ये है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। तो इन्होंने अपने आर्टिकल में क्या लिखा है मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। हाउ इंडियंस यूएस डील tariff advantage over Bangladesh vanished overnight. Trade deal signed by Bangladesh and Indian future resume significance has ties between New Delhi and Dhaka have sourced in the last few months. आगे इसका आर्टिकल में क्या लिखा है गाइस वो देखते हैं। बांग्लादेश विल रिप्लेस इंडियन कॉटन विथ यूएस कॉटन इंटेरियम गवर्नमेंट। इंटेरियम गवर्नमेंट जो अभी जो प्रेजेंट में अभी जो गवर्नमेंट बांग्लादेश में बैठे हुए हैं गाइस। इंफॉर्मेशन एडवाइज़र ये कुछ किसी का नाम है शफीकुल आलम से द यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील inked on Monday in a game changer that can further open up the US market for Bangladesh in April 2025. Bangladesh restricted arm imports from India through its land ports after bilateral ties sourced. In May 2025, India imposed curbs on imports and ready-made garments and other items from Bangladesh. तो गाइस ये था कुछ आर्टिकल। अगर हम दूसरा आर्टिकल अगर देखें आज के दिन जो निकल कर के आ रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया क्या लिखा है तो ट्रम्प्स जीरो टैरिफ क्लाउज फॉर बांग्लादेश विल इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट लॉस कम्पिटिटिव एज गेन आफ्टर यूएस ट्रेड डील। द यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील अनाउंस्ड ऑन थर्सडे में इनडायरेक्टली डील टू ब्लो द एक्सपोर्ट। नेक्स्ट गाइज नेक्स्ट इसके आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। The US-Bangladesh trade deal announced on Thursday may indirectly deal a blow on the export ambition of India textile sector. Under the trade agreement between the two countries, the US is reducing the tariff rate on Bangladesh goods
to 90%, which is marginally higher than the 80% imposed by the Donald Trump administration on India। और एक आर्टिकल देखते हैं गाइस जो CNBC की तरफ से है। आर्टिकल इन्होंने क्या लिखा है, यूएस ट्रेड डील विद बांग्लादेश स्पार्क्स कंसर्न बट एक्सपर्ट्स से इंडियंस टेक्सटाइल एज स्टिल इंटैक्ट। और वेल द जीरो ड्यूटी प्रोविजन इन द यूएस बांग्लादेश टेक्सटाइल एग्रीमेंट हैज़ अनसेटल्ड इंडिया एक्सपोर्टर्स, फॉर्मर डिप्लोमेट्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स अर्ज दैट कैपेसिटी constraints, higher import cost and logistic disadvantage in Bangladesh could blunt its real world impact even as Indian retains leverage on ongoing trade negotiation with Washington। गाइस यह थी कुछ आर्टिकल जो न्यूज़ एजेंसियों द्वारा आज के दिन में पब्लिश किया गया था, जिसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया। तो गाइस अगर सरल भाषा में इसे देखें तो यहाँ पर जीत यूएसए का हो रहा है, क्योंकि ना यहाँ पर इंडिया का हो रहा है ना बांग्लादेश का। क्योंकि गाइस यहाँ पर यूएस जो चाहे वो बांग्लादेश को सेल कर सकता है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। गेहूँ इंडिया को सेल नहीं कर सकता है, पर अब यूएस गेहूँ भी बांग्लादेश को सेल कर सकता है, और भी बहुत सारा डेयरी आइटम्स भी बांग्लादेश को सेल कर सकता है। और यहाँ पर जो ट्रेड डील हुआ है गाइस, उसमें हम बता दें कि 18% टैरिफ इंडिया पर लगे हुए हैं और बांग्लादेश पर 90% टैरिफ, यानी कि 1% कम इंडिया पर टैरिफ है। पर यूएसए ने अभी के टाइम पे बांग्लादेश को बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है उसमें 0% टैरिफ यूएसए ने दिया है, सिर्फ एक सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में। और उसमें एक शर्त रखा गया है गाइस कि जो कॉटन होता है गाइस वो इंपोर्ट करेगा बांग्लादेश को, यानी कि पहले तो बांग्लादेश यूएसए से कॉटन बाई करेगा और उसी कॉटन से जो कपड़ा बनेगा उसी पर 0% टैक्स लगने वाला है। यानी कि इससे पहले गाइस कॉटन जो बांग्लादेश बाई करता था वो इंडिया से बाई करता था, लगभग $2 बिलियन के आसपास उसका अमाउंट था, पर वो ही कॉटन अब वो यूएसए से बाई करेंगे। तो इसमें गाइस ना इंडिया ना बांग्लादेश, इसमें यूएस विनर रहा है देखा जाए तो ट्रेड डील में ओवरऑल। और बांग्लादेश को सिर्फ एक ही सेक्टर में 0% का यहाँ पर छूट मिला है, बाकी बात यूएस के लिए बांग्लादेश का मार्केट पूरी तरह से ओपन कर दिया गया है। अब यूएस जो चाहे वो बांग्लादेश में सेल कर सकता है। तो गाइस हम नेक्स्ट बात करेंगे कौन कौन से इंडियन स्टॉक जो आज के दिन इम्पैक्ट देखने को मिला टेक्सटाइल स्टॉक उस पर। तो चले, गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड, आज के दिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला गाइस कि इस शेयर में 7.94% की गिरावट हुई है, जो कि 66.80 पॉइंट है, यानी कि 66 रुपीज़ का आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है आज के दिन में। अगर हम इसके ईयरली बेसिस पे देखें तो ईयरली बेसिस पे किस तरह से कारोबार कर रही है, तो ईयरली बेसिस में हमें देखने को मिल रहा है कि यह स्टॉक एक जोन पर कंसोलिडेशन रेंज पे काम कर रही है। सपोर्ट जोन 550 के आसपास और यहाँ रेजिस्टेंट जोन्स 1050 रुपये के आसपास। अगर यहाँ पर 1 ईयर में रिटर्न -19 का रिटर्न दिया है, -19% का। 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर में अच्छा रिटर्न दिया है गाइस इस स्टॉक ने, देख सकते हैं 897% का रिटर्न दे चुकी है ये स्टॉक लास्ट 5 ईयर में। गाइस यह था गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड का आज का सेशन में किस तरह से कारोबार किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस जो शेयर इम्पैक्ट हो रहा है वो शेयर। तो नेक्स्ट गाइस है अरविंद लिमिटेड। तो गाइस यह भी टेक्सटाइल सेक्टर का शेयर है, स्टॉक है। यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन 5.71% की गिरावट हुई है इस स्टॉक में 22.15 रुपीज़ की। और अगर हम यहाँ पर मंथली ओपन करें तो मंथली में 24% का रिटर्न दे चुका है इस स्टॉक ने। ईयरली बेसिस पे 5.15% का। ईयरली बेसिस पे चार्ट देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यह स्टॉक एक जोन पर काम कर रही है, जो कि सपोर्ट लेवल है 280 रुपीज़ और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है 400 के आसपास। 5 ईयर का चार्ट ओपन करेगा इस तो 5 ईयर में 407% का रिटर्न दे चुकी है, जो कि एक अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। तो गाइस यह था सेकेंड स्टॉक जो इस ट्रेड डील से इम्पैक्ट आज के दिन हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस थर्ड नंबर पे KPR मिल स्टॉक को आज ले लेते हैं गाइस। तो KPR मिल स्टॉक में हमें देखने को मिला लगभग 3% की गिरावट आज हुई है स्टॉक में, जो कि 28.40 रुपीज़ है।
अगर 1 मंथ का चार्ट देखें इस स्टॉक का, तो 1 मंथ में इस स्टॉक ने 14.81% का रिटर्न दे दी है। और 1 ईयर का अगर चार्ट ओपन करेगा इस, तो 1 ईयर में क्या देखने को मिलता है, 6.75% की रिटर्न दी है स्टॉक में। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न को चेक करेगा इस, तो लास्ट 5 ईयर में एक अच्छा रिटर्न बना करके दिया है स्टॉक ने। यहाँ पर देख सकते हैं हमें 417 पॉइंट का। तो गाइस यह थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने इस वीडियो में कवर किया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और ट्रेड डील से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। चलिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।